अध्याय जो प्रक्रम है और टॉपिक चल रहा है मानव में परिवहन। और मानव में परिवहन में रक्त पढ़ाया जा रहा था, जिसमें से प्लाज्मा हो गया है और रक्त का दूसरा भाग है रुधिर कणिका। रुधिर कणिका है और ये रक्त का जो है एक भाग है, दो भाग होते हैं मुख्य रूप से। रक्त के पहला होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है रुधिर कणिकाएं। लगभग रुधिर का 50% भाग बनाती हैं, बाकी जो 55% भाग होता है वो प्लाज्मा होता है रक्त में। बाकी 45% जो भाग है वो रुधिर कणिकाओं का होता है। और ये रुधिर कणिकाएं जो होती है मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं: लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं, रुधिर प्लेटलेट्स अथवा थ्रोम्बोसाइट्स इसको जानते हैं। तो रुधिर कणिकाएं जो है ब्लड सेल्स, ये मुख्य रूप से 3 टाइप्स होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। रुधिर कणिकाएं 3 प्रकार के होते हैं। पहला है श्वेत रुधिर कणिका, कणिका। नंबर 2 लाल रुधिर कणिका। और नंबर 3 है प्लेटलेट्स। इसको कहते हैं WBC, इसको RBC, व्हाइट ब्लड सेल्स, और रेड ब्लड सेल्स। तो रुधिर कणिकाएं जो है 3 प्रकार, 3 टाइप्स हो गए। पहला है श्वेत रुधिर कणिका, दूसरा है लाल रुधिर कणिका और तीसरा है प्लेटलेट्स। आइए इसके विषय में आगे विस्तृत चर्चा करते हैं। तो पहला है इसमें श्वेत रुधिर कणिकाएं। नाम से ही पता है श्वेत रुधिर कणिकाएं, तो उनका रंग जो होता है एक तरह से सफेद मान लेते हैं, या फिर कह सकते हैं कि इनका कोई रंग नहीं होता। ये रंगहीन कणिकाएं होती हैं और इनकी संख्या जो है लगभग 10 से 15,000 प्रति घन मिलीमीटर रक्त में पाई जाती है। ये कणिकाएं जो हैं शरीर का रोगों से रक्षा प्रदान करती हैं, शरीर का रोगों से सुरक्षा करती हैं, इसलिए इन्हें शरीर का सैनिक या प्राणी भी कहा जाता है। ये जो होते हैं भक्षण द्वारा बैक्टीरिया, वायरस आदि जो हैं बाहरी वस्तुओं को नष्ट करती हैं, और जिससे हमारा शरीर जो है वो स्वस्थ रहता है। शरीर किसी व्यक्ति का शरीर रोगग्रस्त होने की अवस्था में आवश्यकता अनुसार इनकी संख्या में वृद्धि भी हो जाती है, जिससे ये रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ा देती हैं और व्यक्ति जो होता है जल्दी ही स्वस्थ हो जाता है। तो श्वेत रुधिर कणिकाएं, इनका कोई रंग नहीं होता। इनका कोई रंग नहीं होता है। इनकी संख्या या श्वेत रुधिर कणिका की संख्या इनकी संख्या 10,000 से 15,000 प्रति घन मिलीमीटर होती है।
मतलब 1 घन मिलीमीटर रक्त में जो इनकी संख्या होगी, कणिकाओं की संख्या, वो 10 से 15,000 ही होती है। और ये हानिकारक जीवाणुओं का भक्षण कर शरीर का रोगों से सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करते हैं। श्वेत रुधिर कणिकाएं शरीर की रोगों से रक्षा करते हैं, इसलिए इन्हें सैनिक या प्रहरी कहते हैं। और अगला है इसमें लाल रुधिर कणिका, RBCS। लाल रुधिर कणिकाएं लाल रुधिर कणिकाएं तो लाल रुधिर कणिकाओं पर हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसके कारण ही इस कणिका का रंग लाल हो जाता है। और हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन का परिवहन करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है। ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन धारण करता है और उसको कोशिकाओं के पास पहुंचाने का कार्य करता है। इनकी संख्या जो है एक रक्त में लगभग 5 लाख होती है, 5 लाख से 5,50,000 तक होती है। प्रति घन मिलीमीटर खून में इनकी जो संख्या होती है वो 5 लाख से लगभग 5,50,000 तक होती हैं। और ये कणिकाएं जो हैं ऑक्सीजन का परिवहन करने का कार्य करती हैं। तो लाल रक्त कणिकाएं, इन कणिकाओं का रंग लाल होता है। इन कणिकाओं का रंग लाल होता है। लाल रुधिर कणिका पर रुधिर कणिका पर हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। जो ऑक्सीजन का परिवहन करता है। इन कणिकाओं का जो कलर होगा वो रेड होता है, लाल होता है। इन कणिकाओं पर हीमोग्लोबिन नामक एक विशेष प्रकार का प्रोटीन मिलता है जो ऑक्सीजन का परिवहन करता है। ऑक्सीजन को कोशिकाओं तक ले जाता है। और इनकी जो संख्या है एक स्वस्थ व्यक्ति में लगभग 5 लाख से 5 लाख
5000 होता है। और तीसरा है इसमें रुधिर प्लेटलेट्स। रुधिर रक्त का ही तीसरा, रुधिर कणिका का तीसरा भाग है रुधिर प्लेटलेट्स। ये केवल स्तनधारी जंतुओं में ही पाए जाते हैं और ये सूक्ष्म आकार के होते हैं, संकुचित होते हैं, गोल तथा केंद्रक रहित होता है। इनमें केंद्रक उपस्थित नहीं होता और ये घाव के स्थान पर रुधिर को जमा करके थक्का बना देती हैं। बहते हुए रक्त को रोकने में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है वो रुधिर प्लेटलेट से कहीं चोट लग जाती है, कट लग जाता है तो थोड़ी देर के बाद रक्त का बहाव थम जाता है। वो उसका कारण ये है कि रुधिर प्लेटलेट्स जो होती हैं घाव वाले स्थान पर एक जाली बना लेती है, एक थक्का बना लेती है, जिससे रक्त का बहाव जो है वो रुक जाता है। तो इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता और केवल स्तनधारी जंतुओं में ही पाए जाते हैं। ये केवल स्तनधारी जंतुओं में पाया जाता है। ये घाव के स्थान पर रुधिर को जमा करके थक्का बना देती है। रुधिर को जमा करके थक्का बना देती है। तो बहते हुए रक्त को रोकने में रुधिर प्लेटलेट्स का महत्वपूर्ण योगदान है। और जब कभी भी हमें चोट लग जाती है, कहीं कट लग जाता है, तो जो रक्त का बहाव होता है ये रुधिर प्लेटलेट्स जो है उस घाव के स्थान पर रुधिर को जमा देते हैं और थक्का बन जाता है, जिससे रक्त का बहाव रुक जाता है। आगे है इसी में पढ़ना है हमें रुधिर के कार्य। रुधिर के कार्य रुधिर के कार्य पढ़ना है तो रुधिर की रचना में ही कुछ कार्य जो है वो इंगित हो गए हैं। जैसे श्वेत रुधिर कणिका का बताया गया कि क्या करते हैं, शरीर के रोगों से रक्षा करते हैं, इसलिए इसको सैनिक या प्रहरी कहते हैं। इसी तरह RBCS पर लाल रुधिर कणिकाओं पर हीमोग्लोबिन मिलता था और जो ऑक्सीजन का परिवहन करता था, ऑक्सीजन के साथ साथ पोषक तत्वों का परिवहन करने का कार्य भी रक्त करता है। और रक्त को रोकना भी एक रक्त का कार्य। कहीं चोट लग गया, कट लग गया तो उस बहते हुए रक्त को रोकने का कार्य जो है वो रक्त ही करता है, क्योंकि रुधिर प्लेटलेट्स जो है रक्त का ही एक अंग है, भाग है, तो इसलिए उसको रुधिर से अलग नहीं देखा जा सकता। तो पहला कार्य इसका होता है कि शरीर के ताप का नियंत्रण करना। दूसरा है शरीर का रोगों से
सुरक्षा प्रदान करना या शरीर की रोगों से रक्षा करना। तीसरा, ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ समस्त पोषक तत्वों का परिवहन करना शरीर के विभिन्न अंगों तक, शरीर के विभिन्न अंगों तक पोषक तत्वों का परिवहन करना। और नंबर 4 लिख लेंगे कि बहते हुए रक्त को रोकना। बहते हुए रक्त को रोकना, ये भी क्या है, एक रक्त का ही कार्य है। ये रक्त कहीं कटा है, बहाव है, तो उसको रक्त ही रोकने का कार्य करता है।